सत्संग बहुत बड़ा अपने आप में पवित्र करने वाला, जीव को पाप से मुक्त करने वाला, मन के दोष को दूर करने वाला। गंगा में आप स्नान करेंगे, निश्चित ही आपकी भावना से फल मिलेगा, लेकिन सत्संग में आपका सज्जनों संस्कार बदल जाएगा। इसलिए संस्कार परिवर्तन की यह कथा, श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी के लिए जितना उपयोगी थी, उससे ज्यादा उपयोगी है आपके लिए। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि आपको जीवन जीना है और जीवन में ये श्रीमद् भागवत की कथा आपके लिए और भी ज्यादा उपयोगी है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पृथु महाराज को सत्संग की महिमा का उपदेश किया। और ध्यान दें, पृथु के बाद पृथु की परंपरा में एक राजा हुए प्राचीन बर्ही। प्राचीन बर्ही उनका नाम बहिर्षद भी था। इतना यज्ञों का अनुष्ठान किया, बहुत से यज्ञों के अनुष्ठान के साथ साथ बहुत से जीवों की यज्ञ के नाम से हिंसा हो गई थी। ध्यान देना सज्जनों, आज जिस कथा में आप बैठे हुए हैं, इस कथा का भी नाम है ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। आप कहेंगे जप यज्ञ की तो बड़ी महिमा बताई गई है। जपोस्मि, भगवान ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ध्यान दें सज्जनों, आपको उसमें जप तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ में अगर भक्ति की चर्चा चल रही हो तो आपके जप को और भी मजबूती दे देने वाला, जप की साधना को सहज प्रकाशित कर देने वाला, सिद्ध कर देने वाला ये ज्ञान यज्ञ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ इस कथा का नाम पड़ा सप्ताह कथा। इसको सत्कर्म के रूप में बताया, ज्ञान यज्ञ के रूप में बताया। बाहर के यज्ञों में बहुत बड़ी हिंसा हुई, लेकिन कर्म रूप जो यज्ञ, उसको प्राचीन बर्ही छोड़ नहीं पाते। उस समय देवर्षि नारद ने आकर उनको एक इतिहास सुनाया है। वह इतिहास है पुरंजन का आख्यान। पुरंजन का आख्यान। ध्यान दें सज्जनों, उपनिषद का एक संदेश है। जिस तरह से आप अपनी तिजोरी में पैसा भर दो, अपने घर में अनाज भर दो, यथा हि कर्म चितो लोक क्षीयते। जिस तरह से संसार में कर्म से संपादित लोक का क्षय होता है, परिणाम का क्षय होता है, इसी तरह से स्वर्ग लोक को पहुंचाने वाला जो पुण्य है, पुण्य का भी क्षय होता है। और जब पुण्य का क्षय होता है तो निश्चित है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। देवर्षि नारद ने प्राचीन बर्ही को कहा कि पुण्य से कितने ही श्रेष्ठ लोक मिल जाएं, लेकिन अंततः उनसे पतन होगा। इसलिए प्राचीन बर्ही ज्ञान में आओ। ज्ञान का संदेश देने के लिए उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा था पुरंजन, और वह पुरंजन एक दिन हिमालय की घाटी में गया। एक बड़ा सुंदर उसने नगर देखा। अब इधर उधर मत देखो, तुम चाहे कितने बेचैन हो, चाहे कितना इधर उधर देखो, मैं कथा तो छोड़ूंगा नहीं।
तो फिर कम से कम कथा की तरफ ध्यान दो। एक पुरी देखी और पुरी में 9 दरवाजे थे। पांच द्वार पूर्व की तरफ, 2 द्वार उत्तर, एक उत्तर की तरफ दूसरा दक्षिण की तरफ, और 2 द्वार थे पश्चिम की तरफ। इस तरह से 9 दरवाजों वाले पुरी को देखा, बड़ी सुंदर। और इसी के साथ देखा कि 5 बगीचे हैं, और अचानक 5 बगीचे को देखकर बड़े सुंदर मनोरम, मन को लुभा लेने वाले बगीचों की साज सज्जा, वृक्षों की हरियाली, शीतल छाया, पक्षियों का चहकना, कलरों, ये मुग्ध कर लेता। इतने में ही एक देखा कि एक बड़ी सुंदरी युवती उन बगीचों में प्रवेश करती है। कौन हो तुम? परिचय पाना चाहा। उस युवती ने कहा, यह मुझे पता नहीं है, ये 11 हमारे रक्षक हैं, हमारे ये साथ काम करने वाले हैं, हमारे नौकर हैं, और 5 फण वाला ये सर्प हमारा रक्षक है। मुझे ये पता नहीं है कि मैं किसकी पुत्री हूं, कौन हूं। आपको क्या चाहिए ये बताओ। बड़ा मुश्किल है। अगर आपको पैसा दिख जाए सज्जनों, कुछ दिख जाए और आपका मन हो जाए, आपको भूख लगी हो और बड़ी सुंदर कोई थाली या भंडार गृह में भोजन की व्यवस्था हो, और आपने जानना चाहा कि भाई इस भोजन भंडार का व्यवस्थापक कौन है, तो उत्तर मिला ये पूछने की जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं। तो आपका मन क्या होगा? आप यही तो चाहते थे। आपको लगी है भूख और भोजन भंडारे की मालिक की चर्चा भी नहीं करना है। पुरंजन ने कहा, अब मुझे किसी बात को पूछने की जरूरत नहीं है, अब मुझे तेरा परिचय लेने की जरूरत नहीं है। तूने कह दिया कि क्या चाहिए। ध्यान देना, पुरंजन का आकर्षण हुआ, और जो युवती थी उसने भी उसको स्वीकार कर लिया। उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। आप कभी कभी बोलते हैं ना, पंडित और पंडित को पत्नी को क्या बोलते हैं? आप लोग बहुत सुपरिचित हैं। नाम पड़ गया पुरंजन से पुरंजनी। इतना उसके प्रेम में, इतना उसके रूप सौंदर्य में वह मुग्ध हो गया, कहते न मालूम कितनी, करीब 1100 तो उसके पुत्र हुए हैं, और न मालूम कितनी कन्याएं हुई, सबका विवाह कर दिया। और कहते हैं उसका क्षेत्र कौन था? पंचाल, पांचाल, पांचाली आपने सुना है, ये सब पूरा प्रदेश आ गया उसी में। कहते हैं इसी के साथ एक राजा, चंडवेग नाम का राजा, देखो प्रेम में रूठना मनाना चलता रहता है। रूठते क्यों हैं? कि मना लिया जाए। अगर मनाने की कला ना आती हो तो रूठना बेकार हो जाएगा। दोनों के बीच में कभी रूठना, कभी मनाना, और इसी के साथ जीवन विलासिता में डूबा हुआ चल रहा है, और पता नहीं चला एक राजा ने आक्रमण कर दिया, चंडवेग नाम के राजा ने, और उसके साथ सेना में कुछ गंधर्वियां हैं, स्त्री सेना है 720। ध्यान देना सज्जनों, ये कौन है? इसी के साथ राजा हार जाता है। चंडवेग के पास बहुत बड़ा अस्त्र था, ज्वार और प्रज्वार, युद्ध में हार जाता है।
हार जाने के बाद उसने दूसरा जन्म मिला, दूसरा जन्म पाया, विदर्भ देश में विदर्भ कन्या बन गया। और विदर्भ कन्या जब बना तो उसका विवाह हुआ राजा मलयध्वज के साथ। संसार कितना ही सुखमय हो, संसार कितना ही सुंदर हो, लेकिन दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता। दिनमपि रजनी शिशिर बसंतो पुनरायाता। दिनमपि रजनी शिशिर बसंतो पुनरायाता। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशावायु। तदपि न मुञ्चति आशावायु। नई नई आशा पैदा होती रहती है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली। दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता। गात्र, शरीर कपने लगा, हाथ काम नहीं करते, घंटे भी बजेंगे, ये संकेत कर रहे हैं कि समय हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चलते चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में। ये कथा की मस्ती है और दूसरी तरफ विषय रस की मस्ती है। विषय रस, विषयों की आशा भी हमें नहीं छोड़ती, तो कम से कम कथा की मस्ती को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये कथा की मस्ती हमारी शक्ति को छीण तो नहीं होने देगी। कथा का रस हमारा पतन तो नहीं होने देगा। विषय के रस में व्यक्ति भोगा न भुक्ता वय में वो भुक्ता, भर्तृहरि ने अनुभव किया। तो धीरे धीरे मलयध्वज के साथ वह विदर्भ कन्या वैदर्भी, अंत समय आ गया। और अंत समय किसका हुआ? मलयध्वज का। इसी के साथ मलयध्वज के साथ उसने सोचा कि अब मैं भी इसके साथ सती हो जाऊं। और जैसे ही सती होने के लिए वह उद्योग करती है, इसी के साथ एक युवक आकर के खड़ा हो जाता है। ठहरो, तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं? मेरी तरफ देखो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का मित्र हूं। तुम पूर्व जन्म में पुरंजन के रूप में मुझसे अलग होकर पुरंजनी के मोह पास में मुझसे दूर हो गए, मुझको छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ता। मैं हूं अविज्ञात तुम्हारा मित्र। ध्यान देना, इस संसार में तुम्हारा मित्र, सबसे बड़ा मित्र जो तुम्हारे बिल्कुल अंतिम समय में काम आए, वो कौन हो सकता है? जब सब साथ छोड़ रहे हो तब कौन हो सकता है? बता दे कोई, मिला दे कोई, तो वह ईश्वर है। ईश्वर अविज्ञात, और वह अविज्ञात बन करके है। द्वासुपर्णा सयुजा शखाया समाने वृक्षे परिसस्वजाति। एक घोंसले में दोनों ही बैठे हुए हैं। एक स्वादु के साथ विषय रस भोग रहा है और दूसरा साक्षी बनकर के, दृष्टा बनकर के बैठा हुआ है, प्रकाश कर रहा है। लेकिन जब ये जीव उसको देखता है तो इसी के साथ वीत शोक हो जाता है।
जब वैदर्भी ने उसको पाया तो उसको अपनी पहचान जगी और इसी के साथ उसे लगा कि ये तो कुछ नहीं है। उसी दिन, जिस दिन जीव को परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, उसी दिन वो कहता है नाहम जीवा वर्णा न वर्णा श्रमचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगा दयोपी। ये तो जीव के संसार में देह, वर्ण, आश्रम ये सब कुछ है, मैं तो एकमात्र ईश्वर अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज रूप राशि। देवर्षि नारद ने प्राचीन बर्ही को कहा कि ये पुरंजन की कथा तुम्हारे लिए है। अब तक तुम कर्म के परिणाम में बंधे हुए, भोगों में भटकते हुए जागृत हो जाओ। इसके बाद जब ये कथा सुखदेव जी से परीक्षित ने सुना तो कहा ये तो उत्तानपाद के वंश परंपरा की राजाओं की कथा है, प्रियव्रत की वंश परंपरा की क्या कथा है। प्रियवश की वंश परंपरा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़ी अच्छी कथा है। प्रियव्रत के वंश में ही उत्तम, तामस और रैवत ये 3 मनु हुए और उनकी ही वंश परंपरा में एक राजा आग्निद्र हुए और आग्निद्र के नाभि हुए और नाभि के पुत्र के रूप में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जो इस संसार में बहुत वर्षों तक राज्य शासन संभालने के बाद अंत में संसार की निस्तारिता को देखकर अवधूत वृत्ति में अपने आप को जोड़ देते हैं। अवधूत वृत्ति आपने सुना है, परमहंस परिव्राजकाचार्य हम लोगों के नाम के आगे लगता है, लेकिन हम अवधूत नहीं हैं। अवधूत का मतलब है कि अब जो देह के तल से भी अपने आप को अध्यास से अलग कर चुका है। कभी न उसे भूख का पता है, न भूख के लिए दौड़ रहा है। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। एक मस्ती में, उस परम मस्ती में हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक दिलगीर हुए फिर क्या दिलगिरी, जब आशिक मस्त फकीर हुए तब कहीं दुख है, दीनता है? नहीं। परम मंगल प्रभु के ज्ञान में, भक्ति में और योग मार्ग में जब साधक एक बार देहाध्यास को भी तोड़ देता है, वर्णाश्रम की व्यवस्था से भी अपने आप को अलग कर लेता है, उस दिन अवधूत वृत्ति का जन्म होता है। ऋषभदेव जी महाराज राजा प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए और वह अवतार माने गए हैं। अवतार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं इसलिए कि तुम भी राजा रहे हो। अब तो तुम्हारे पास वक्त भी बहुत थोड़ा है। 2 दिन की कथा तो मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अब कितने दिन बाकी हैं? कितने दिन बाकी हैं? किसके लिए? परीक्षित के लिए। परीक्षित के लिए। और कथा के तीसरे दिन में हम प्रवेश करेंगे। कल परीक्षित सावधान हो जाओ। इस देह के अध्यास से अपने आप को अलग कर लो। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंजति आशा वायु। काल के थपेड़े निरंतर आहत कर रहे हैं और देखो परीक्षित, तुम्हारे सामने तो काल भी बहुत सीमित है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती। काना काळा प्रभु जय काना काळा मीठी मोर निवाडा मीठी मोर निवाडा गोपीना प्यारा ओम जय काना काळा कामण गारा कान कामण बहु की धाम प्रभु कामण बहु की धार माखन चोरी ने मोहन माखन मोहन मरचित चोरी लीधा ओम जय काना काळा नंद जशोदा घेर वैकुंठ तारी प्रभु वैकुंठ तारी हर काली मर्दन की धा काली मर्दन की धा राजो ने चारी ओम जय काना काळा गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे हर नेति वेद पोकारे नेति वेद पोकारे तारो पुनित शुगावे ओम जय काना काळा जय काना काळा प्रभु नटवर नंद लाला प्रभु नटवर नंद लाला हर मीठी मोरली वाड़ा मीठी मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काळा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल गए सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारत नमगल परमानंद सुधारमय गल
आरती रस रसली दान की, आरती पुराण की। हर कली मलमथनी त्रिताप निवारिन, जन्म मृत्युमय भव भयहरिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहरिणी, सेवत सतत सकल सुख करिणी। शुमहौषधि हरि हरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। हर विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। हर भगवत तत्व रहस्यम प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। हर आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, ऋषिकर नयन रस रस विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय जानकी। अरे आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणं कुर्यात् देवताभिवंदनम, जलेन प्रदक्षिणे कृत्य पुष्पै देवताभिवंदनम, हस्ते देवताभिवंदनम। हाथ से सभी कोई भागवत भगवान को आरती दीजिए। इसके बाद आप लोग स्वयं अपने हाथों से आरती ले लीजिए और आरती की थाली साइड में स्वात्म कल्याणार्थे रक्षणार्थे आरती की थाली ले लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यम, हस्तौ प्रक्षाल्य। मेन जजमान है उनके हाथ को पानी से धुलाइए। पुष्पम आदाय हस्ते पुष्पांजलिं गृहीत्वा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वैश्वनाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्वनो ददातु। कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संवत्त्रैर्ध्याम भूमि जनयन् देव एका नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर सेवन्तिका बकुलचाम्बकपाटलाब्जैर्पूर्णागजाति करवीन्द्रसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाल देवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम वांग स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। चरणों मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प भागवत भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिएगा।
और प्रदक्षिणा कीजिएगा। हरे ओम सप्ताशासन परिधयते सप्तसमिधाकृता देवा जज्ञानन्नोम। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थितं प्रार्थना कीजिएगा। वंशे विभूषित करा नवनीतदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण परमात्मने नमः। चरणो अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरे गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 हे कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण भगवान का नाम संकीर्तन नारायण हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरे श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 हे सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 हे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण